तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में जानेंगे कि भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बारे में आज हम यही जानेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है आपका पहला, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को डैश से लिया गया है। तो यह इस प्रश्न का मतलब यह है कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वह किस देश से लिया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आयरलैंड से लिया गया है। और भी कुछ जानकारियाँ इसमें देखिए एडवांस दी हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रांस से लिया गया है। और देखिए आगे कुछ जानकारियां हैं जो जैसे कि ये जो आयरलैंड से लिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हुए, उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आदि जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। और जो प्रस्तावना की भाषा संविधान की और जो है समवर्ती सूची है जो है वह ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। और बाकी ब्रिटेन से क्या लिए गए हैं, वह संसदात्मक शासन प्रणाली और विधि का शासन यह जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ये सब क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में नहीं आए। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर जो है इसका जो टैग है आपका कि एनटीपीसी में यह आया हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में। तो इस तरह की जो है ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जो है याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का स्रोत नहीं है। तो इसमें बताना है कि कौन सा संविधान का स्रोत नहीं है। तो इसका जो है आपका राइट ऑप्शन होगा ए, डेनमार्क। डेनमार्क जो संविधान का स्रोत नहीं है, क्योंकि फ्रांस का संविधान, आयरलैंड का संविधान, यूएसए का संविधान, इनसे कुछ ना कुछ हमारे देश में जो संविधान है हमारे देश की कुछ ना कुछ लिया गया है। और देखिए इसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जैसे कि यूएसए से कौन कौन सी चीज़ ली गई हैं, जैसे मूल अधिकार हुआ, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता न्यायपालिका और न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत, यह जो है अमेरिका से लिया गया है। और जो है फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, देखिए फ्रांस से लिया गया है कि गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली जो है आपका फ्रांस से लिया गया है। बाकी जो है आपका जो आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल तथा राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनयन जो है, आप जानते हैं कि जैसे जो 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, उसके बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो वह आयरलैंड से लिया हुआ है। और देखिए राष्ट्रपति जो है लोकसभा में जो होता है उसमें 2 लोगों को भी मनोनीत करते हैं, एंग्लो ओरिएंटल, वो जो उसे अब समाप्त कर दिया गया है। और अगला देखिए इसमें ब्रिटेन से जो लिया गया है, जैसे संसदीय शासन जो व्यवस्थाएं हैं वह ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे देखिए शासन व्यवस्थाएं, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि का शासन, एकल नागरिकता, यह सब जो है ब्रिटेन से लिया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संदर्भ में प्रावधान को किस देश से लिया गया है या अपनाया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आप लोग का बी, दक्षिणी अफ्रीका से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है आप लोग का, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है आपका जो है वो जर्मनी से लिया गया है। आगे देखते हैं, आगे जो है अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि जो है भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आप लोगों का वह है रूस से, मैंने USSR लिखा है तो इसका मतलब रूस होता है। भारत में जो पंचवर्षीय योजना अपनाई गई है वह जो है रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग का, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब देखिए अगला जो है क्वेश्चन आप लोग का, अगला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कि भारतीय संविधान के विधिपूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आप लोग का वह है ब्रिटिश। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है, मतलब ये किस देश से लिया गया है संघ की अवधारणा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी, कनाडा से लिया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है आप लोग का, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में फास्ट पास्ट द पोस्ट, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आप लोग का सी, ब्रिटेन से लिया गया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह आयरलैंड से लिया गया है। देखिए और भी जानकारियाँ कुछ है, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी, जैसे कनाडा से क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा से आप लोग का कि सरकार की संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट और शक्ति केंद्र में निहित है जो चीज़ें, वो चीज़ें जो है कनाडा से ली गई। बल्कि यूएसए से मूल अधिकार और न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, यह सब जो है आपका अमेरिका से लिया गया। आयरलैंड से नीति निर्देशक के सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, यह आयरलैंड से लिया गया है। और ग्रेट ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडलीय प्रणाली, विधि का शासन, यह जो है आपका ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है।
अगला क्वेश्चन है आप लोग का, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस मतलब विदेश संविधान से लिया गया? तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका बी, यूके से लिया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी, सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया गया है। और कुछ इसमें जो है फैक्ट दिए हुए हैं, जैसे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सीमित समिति की अनुशंसा पर सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इस संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया है। इस मूल कर्तव्य की कुल संख्या 11 है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो इसका जो राइट ऑप्शन आप लोग का सी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन और अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है आप लोगों का कि संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो इसका जो प्रश्न है आप लोगों का, या प्रश्न है आप लोग का पहला कि तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना? तो तेलंगाना जो राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश से जो है अलग हो गया था। वह कब अलग हुआ था? तो देखिए 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के भारत का 29वां राज्य बना था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन डैश में हुआ था? तो इन दोनों को जो राज्यों का गठन कब हुआ था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है आप लोग का ए, 1960 में यह जो है इसका गठन हुआ था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन सा अधिकृत है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है आप लोगों का वह है सांसद। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है तेलंगाना। और ये तेलंगाना कब अलग हुआ था? तो 2014 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि जो है आपका कि सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है 1975, यानी कि ए ऑप्शन सही है कि 1975 में यह जो है 35वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिक्किम को एक नए राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन आप लोगों का किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों का 1967 में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि अनुच्छेद एवं अनुसूचियों से यह क्वेश्चन है आपका। देखिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है आप लोग का बी, 7वीं अनुसूची में शामिल। इसके कुछ और फैक्ट दिए गए हैं, जैसे 10वीं अनुसूची में क्या शामिल है आप लोगों का दल बदल नियम जो है आपका 10वीं अनुसूची में है। और 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। 8वां अनुसूची में क्या है? भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। और 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय स्वशासन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर का। और 49 नंबर के भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आप लोग का सी, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब देखिए इसमें से भी कुछ जानकारियाँ बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और जो है मूल रूप से 8 अनुसूची में 14 भाषाएं थी। मतलब मूल रूप से पहले 14 भाषाएं थी, बाद में इसे 1967 में 21वें संविधान संशोधन में सिंधी को, और 1992 में 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को, और 2003 में 92वें संविधान संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। यह जो है आप बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी की क्वेश्चन जरूर प्रश्न में पूछ ही लेता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है आप लोग का। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों तथा जनजातियों की अनुसूची जातियों की सूची में शामिल करने और उसे बाहर करने की शक्ति प्रदान करती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन आप लोग का बी, 341 है। अगला प्रश्न है आप लोग का। अगला प्रश्न है, कह रहा है अगला प्रश्न, सांसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन इस सामान्य नियम का एक अपवाद है? तो इसका जो राइट ऑप्शन आप लोग का बताना होगा कि कौन सा सामान्य अपवाद या नियम है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आप लोगों का वह है आप लोग का बी, यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका जो राइट ऑप्शन है ए, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से। और यही देखिए कुछ और भी मोस्ट फैक्ट हैं, जैसे जो राष्ट्रपति को कार्य शक्तियाँ केंद्र में प्राप्त होती हैं वही राज्य में राज्यपाल को, जैसे इसमें जो है 72 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है, उसी तरह जो है 61 के तहत जो है राज्यपाल माफ़ कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है 1 जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी, 114 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन है आप लोग का व्यक्तित्व स्वतंत्रता, यानी कि ऑप्शन ए।
और ये देखिए एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा हुआ है, क्योंकि इतनी बार देखिए रिपीटिंग की हुई है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रहना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आगे देखते हैं, देखिए कुछ अनुच्छेद के बारे में दिया हुआ है। जैसे दिया हुआ है कि अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 21A इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और यह जो है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 के अंतर्गत इसे शामिल किया गया था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों का। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार से संबंधित विवरण है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका ए 21। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों का कि अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन बने थे? तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी एन गोपाल स्वामी अयंगर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों का कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट है? इसका जो राइट ऑप्शन है आप लोग का वह अनुच्छेद 43। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? इसका जो राइट ऑप्शन आप लोग का अनुच्छेद 51।